माननीय मुख्य अतिथि महोदय और भारत के भविष्य निर्माणकर्ता और भारत के भविष्य, आज हम सब यहाँ अपने देश का गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको किताब की तरफ ले जाऊंगा। कुछ देश आपने सुना होगा, शांत हो जाओ, आराम से, शाबाश। कुछ देश आपने सुना होगा लोकतांत्रिक हैं, लेकिन वो गणतांत्रिक नहीं है। जैसे ब्रिटेन, भूटान, इन देशों में लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें हैं, लेकिन ये रिपब्लिक नहीं कहा जाता है। और जबकि भारत, अमेरिका और फ्रांस गणतांत्रिक देश है। इन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। गणतंत्र का मतलब होता है बेटे, जिस देश का मुखिया, हेड ऑफ नेशन, इलेक्टेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल। अब जापान या फिर भूटान क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ अभी भी राजा का जो हेड ऑफ नेशन वो राजा है। या ब्रिटेन में अभी भी जो राजा है, इसलिए उसको लोग रिपब्लिक नहीं कहते हैं, लोकतांत्रिक है, चुनी हुई सरकारें वहाँ पे हैं। हमारे देश में जो संविधान सभा बनी थी, उसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब हमने कंप्लीट रूप से अपने संविधान को अडॉप्ट किया तो 26 जनवरी को इस याद में चुना गया, क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने लाहौर में रावी के तट पे भारत के लिए अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उस तिथि को याद में रखने के लिए, ये तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीयों ने पहली बार पूर्ण स्वराज मांगा था, तो उस दिन हमने इसको, बन गया था हमारा संविधान, आप जानते हैं पहले ही, लेकिन पूरी तरह से हमने उस संविधान को अपनाया 26 जनवरी 1950 को। उस समय से लेकर आज तक हम लोग इसको मनाते जा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, और प्रत्यक्ष रूप से होता है आनुपातिक पद्धति के द्वारा। और भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है और गणतांत्रिक देश भी है। और सबसे पुराने गणतंत्र हमारे यहाँ जो देखोगे ना, आप जब गौतम बुद्ध को पढ़े होगे क्लास 6 में, वो खुद भी गणतंत्र से आते थे, गणा से आते थे। और उसके बाद अगर हम लोकतंत्र की जड़ों को देखने जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है चोला साम्राज्य में। जिन सभाओं में उसके सदस्य बनने के लिए योग्यताओं को दिया गया था कि कौन व्यक्ति इस चोल सभा के सदस्य बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है, उसकी अपेक्षा आज के जो हमारे प्रतिनिधि है उनके लिए कोई ज़्यादा योग्यता नहीं है। वो भारत के नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, और उनकी उम्र सच 25 साल या 35 साल के आसपास हो, तो कोई भी आदमी प्रतिनिधि बन सकता है। अब इसको मनाने का क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि हमारे जितने भी बलिदानियों ने, जितने सेनानियों ने इस देश को आज़ाद कराने में, इसकी परंपराओं को निभाने में जो मदद किया है, उसको हमें आगे बढ़ानी है। और भारत को निरंतर जिस तरह से बढ़ रहा है, आज हम लोग वर्तमान है इसके, और आप लोग भविष्य हो। और भारत को एक युवा देश माना जाता है, और युवा देश मानने का कारण ये है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां हमारे युवा नहीं होंगे। कारण सबसे ज़्यादा मांग इनकी इसलिए है कि चाइना वाले धोखा दे सकते हैं, पाकिस्तान वाले धोखा दे सकते हैं, लेकिन भारतीय युवा धोखा नहीं दे सकता। आप रसिया में चले जाओ, आप अमेरिका में चले जाओ, पहले कंपनियां भारतीयों को लेती हैं। पाकिस्तानी जाके बाहर में बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा, पाकिस्तानी कभी नहीं बाहर जाता है अपने देश से बाहर, वो नहीं कहता कि हम पाकिस्तान के हैं। वो चूंकि हिंदी बोलना जानता है तो सीधे कहता है कि हम किस देश के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले। तो अब इस परंपरा को निभाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। हम लोग वर्तमान हैं तो आप हमारे भविष्य हो, और ये भविष्य तभी और खिलेगा, निखरेगा जब आप थोड़ा सा मेहनत करोगे और अनुशासित रहोगे। अनुशासन ही किसी देश को महान बनाता है। और आज मैं आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक आपसे वादा कर सकते हो, आपसे वादा चाहूँगा। बच्चों, कोविड के बाद लगभग जितनी भी कापियाँ मैंने चेक की बोर्ड क्लासेज में, बच्चे लिखना भूल गए हैं, पॉइंट में लिख के चले जाते हैं। और जब तक आप लिखोगे नहीं, मैं दावा करता हूँ, हम सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, लिखना इतना आसान नहीं है। आपको जैसे मैं लिखने को बोलूँगा ना, तो हम हो, आप कोई भी हो, 2 लाइन 4 लाइन लिखेंगे, चलो पानी पीते हैं, चलो अब नहीं लिखेंगे। बच्चों,
लिखना इसलिए जरूरी है कि आप बातों को क्रमबद्ध रख सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं दावे से कहता हूं, 2 से 3 दिन लगातार लिखे, कंटिन्यू लिखते जाओ, आपको खुद लगेगा कि जो मैं लिख रहा हूं वो पढ़ने योग्य है। और वो पढ़ने योग्य कब होगा? जब आप पढ़ोगे। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम 3 घंटे लिखने की कोशिश करो। यकीन मानो आपकी लेखनी में वो वजूद, वो वजन पैदा हो जाएगा कि जब सामने वाला पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, ये नवोदय का बच्चा है और ये हमारे भारत को आगे बढ़ा सकता है। मैं आपको इसका उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी टेबल पे, चूंकि यहाँ नया तो नहीं कर सकता, 7 महीने हो गए लगभग, गया में जब मैं थे या फिर तिनसुकिया में, मेरे टेबल पे लगभग 8-10 कापियाँ पड़ी रहती थी। वो क्लास की कापी नहीं थी, हर बच्चा ऐसे लिख के ला रहा है, कहानी लिख के रहा है, कोई नाटक लिख रहा है, और सर प्लीज देख लो। मैं भागता रहता था कि मुझे देखने का टाइम नहीं है। तब वो कहते थे सर आप तब लिखवाते क्यों? कहे बेटा जिस दिन तुम्हें अपना लिखा वो पसंद आ जाए, वो समझ लो कि तुम लिखना शुरू कर दिए हो। और अपनी बातों को रखने के लिए, सपोज करो आपने बहुत अच्छा, आप साइंटिस्ट हो गए, बहुत अच्छा लेखक हैं, लिखना चाहते हैं, लेकिन अपनी बातों को नहीं लिख पा रहे हैं। जैसे आपने, चूँकि आप तो 6 से पढ़ते आ रहे हो या 1 क्लास से, आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी, बहुत अच्छा नॉलेज है उनके पास, लेकिन अपनी बातों को रख नहीं पाते। कारण क्या हो सकता है? क्या नॉलेज की कमी है? नहीं, अभ्यास। आप देख रहा, गाँव में होता कि आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन जब बोलने की आती है तो वो हिचकने लगता है। कारण उसने अपने विचारों को तारतम्यता नहीं बांधी थी। अभी जस्ट मेरा नाम नहीं था शायद, बच्चा आया मुझसे बोला क्या सर आप बोलोगे? क्या जरूर बोलेंगे, क्योंकि मैं अगर आपको उत्साहित कर रहा हूँ क्या बोलो, तो मुझे मैदान छोड़ना नहीं चाहिए। और इसीलिए मैंने लिखा भी है अपनी किताब, आप उसको पढ़ सकते हो, ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। आप भी बोल सकते हो, हर कोई बोल सकता है जिसको बोलने की इच्छा हो, और मौका मिले तो जरूर जाना है, पीछे नहीं हटना। नहीं यार मेरे तो तैयार नहीं है, आज कैसे होगा सर, मैं नहीं करूँगा। कल भी मैंने बोला था, अनंत, एक बार मैंने उसको बोला था, वो लड़का आ गया था। और अब वो बात जिसके लिए मैं आज सोचा था, आपसे चाहता हूँ कि आप लोग प्रतिदिन कम से कम 3 पेज लिखो, कोई भी। और अगर 15 दिन लिख दिए, मैंने बहुत लोगों को शपथ दिलवाया हुआ है उनकी कापियों में, जिनको पढ़ाता हूँ, क्योंकि सबको तो पढ़ाता नहीं, साइंस स्ट्रीम है और 6 to 8 नहीं पढ़ाता। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि जब हम यहाँ से जाएं इस स्कूल से, तो एटलीस्ट इतने बच्चे हो कि मैं कह सकूं, और जब आप याद करो कभी अपने लिखनी को देख के, तो ये कह सको कि एक आदमी था जो सिर्फ पढ़ने पे जोर नहीं देता था, किस पे जोर देता है? कितने शब्दों में? 700 शब्दों में, 3000 शब्दों में, 1500 शब्दों में। अब इतना लिखने के लिए आपको कम से कम 2 दिन 3 दिन पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हो, आपको मैं कुछ नहीं कहता ये करो वो करो, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करो? लिखो। और लिखोगे कब? जब पढ़ोगे। अगर 2 घंटा पढ़ते हो तो 3 घंटा लिखो, 4 घंटा पढ़ते हो तो 5 घंटा लिखो, लेकिन लिखो। लिखोगे ना? तो कल से शुरू। कितने पन्ने? आज से। अगर आपने ऐसा किया तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। उम्मीद है आप लोग लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।